यहाँ एक चीज कॉमन है आप में और मेरे में, वो है म्यूजिक। यस, आई लव म्यूजिक। आई होप आप भी पसंद करते होंगे म्यूजिक। मुझे 90s के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, 2000 के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज में थी। और हम जब कॉलेज में जो सॉन्ग सुनते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट होती है, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। वो सॉन्ग्स अगर हमारे कानों में पड़ते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। अगर आप इस वक्त कॉलेज में हैं तो आपकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी और आप उन गानों को एंजॉय करते होंगे। तो आज मैं म्यूज़िक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैं बात करने वाली हूँ म्यूज़िक थेरेपी की। यस, एक म्यूज़िक थेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिससे हम बहुत सारे फ़ायदे अपनी लाइफ में ले सकते हैं, हर एरियाज़ में। चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे हमारी इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हम इसमें इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये म्यूज़िक थेरेपी है, ये हर एज के लोगों के लिए काम करती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे टीन एज हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो, सबके लिए इक्वली बेनिफिट देती है। तो हम क्या कर सकते हैं इस म्यूज़िक थेरेपी से? तो सबसे बड़ी जो अगर मैं बात कहूँ, यहाँ सबसे बड़ा रोल है, अगर हम डेली बेसिस पे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस रहता है, और मैं हर वीडियो में हमेशा कहीं ना कहीं से मैं स्ट्रेस पे चली जाती हूँ और स्ट्रेस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेस ये वही चीज़ है, एक ऐसा, अगर मैं कहूँ एक ऐसा एरिया है स्ट्रेस हमारी लाइफ का, कि जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इवन सोशल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो मैं इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रेस के बारे में बताती हूँ। तो अगर यहाँ पर हम म्यूज़िक थेरेपी का अपनी लाइफ में यूज़ करें, कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी। पहले इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। तो म्यूज़िक थेरेपी से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। यस, कामिंग म्यूज़िक सुनिए, उससे आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। उस मोमेंट में आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि जो स्ट्रेस को लेके, जो वरी को लेके आप डिस्टर्ब थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप उस मोमेंट में काम एंड रिलैक्स हो जाएंगे। और सोचिए, उस टाइम में आपके ब्रेन के जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस केमिकल, उसका प्रोडक्शन लो हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपने 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर हमने म्यूज़िक सुना, अपने रिचुअल में डाला, अपने रूटीन में डाला, तो देखिए स्ट्रेस को आपने 15 मिनट के लिए तो अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिया ना। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया स्ट्रेस की बात। अब यही जो म्यूज़िक थेरेपी है आपके इमोशंस को भी रिलीज़ करती है। यस, अब इमोशन में क्या रोल है? आपने नोटिस करा होगा, किसी भी तरह के अगर लाइफ में कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हमने लिया है, या बिटर एक्सपीरियंस हमने किया है, या लाइफ में किसी की हमारे लव वन की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो ग्रीफ वो अंदर रह जाता है। कभी कभी हम उस ग्रीफ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस तो होता ही होता है, उसकी वजह से हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, या डिप्रेशन की कुछ हमारे सैडनेस आने लगती है। धीरे 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 उस सैडनेस पे अगर काम नहीं किया जाए तो वो डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये म्यूज़िक थेरेपी है जो आपके इमोशंस को रिलीज़ करती है, आपकी ग्रीफ को रिलीज़ करती है। यहाँ मैं एक अपना एग्जाम्पल दूँ, पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। 2 फेब 2013 में मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था, और 2016 में, मतलब 19 फरवरी 2016 में उसकी डेथ हो गई। तो उसके जाने के बाद मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत स्ट्रेस में, और धीरे धीरे वो जो स्ट्रेस था वो एंजाइटी में चेंज होने लगा, एंजाइटी होने लगी। और मैं अपने पे काम कर रही थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी, अपनी काउंसलिंग में खुद नहीं कर पा रही थी, और ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, और मैंने ट्रीटमेंट लिया फिर बाद में उस चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने इमोशंस को, अपनी ग्रीफ को अंदर रखा हुआ था, तो उस टाइम एक मूवी थी बजरंगी भाईजान, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें एक सॉन्ग था। उस सॉन्ग को मैं जब भी सुनती थी, मैं मेरा उस टाइम में बहुत बहुत एक्सट्रीम पर जाके मैं इतना ज़्यादा, जो मेरे अंदर ग्रीफ था वो उस टाइम निकलता था। उस सॉन्ग को सुनती थी, वो मेरा रोना निकलता था। तो होता क्या था कि जब मैं उसको अच्छे से रो लेती थी, ग्रीफ निकल जाता था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती थी। तो म्यूज़िक थेरेपी एक ऐसा मैं अगर बोलूँ एक ऐसा टूल है जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस भी करता है। अगर हम किसी भी तरह से अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपनी ग्रीफ को सप्रेस कर रहे हैं, तो वो उसमें रिलीज़ करने का भी बहुत बड़ा रोल करता है। क्योंकि अगर आप अपने अगर उस ग्रीफ को निकालेंगे नहीं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा।
उस ग्रीफ को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, धीरे-धीरे वो मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब होगी, उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम्पल बताया, तो मैं इतना स्ट्रेस में थी कि उससे मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। मैं वेट गेन करती ही चली गई, बहुत गेन करा मैंने वेट। उस टाइम मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए और आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी तक रिड्यूस नहीं कर पाई हूँ उस वेट को। मैनेजमेंट कर रही हूँ, बट जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुए उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2019 में मुझे एक सर्जरी करानी पड़ी, उस जस्ट स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन इम्बैलेंस आया, उस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से एक सर्जरी थी जो मुझे करानी पड़ी और मैं उसके बाद वेट गेन करती ही चली गई। तो आप समझ पा रहे होंगे, स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में अगर एंटर कर जाता है, अगर हमने उसको मैनेज नहीं किया, तो हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको क्यों स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं बात करती हूँ। यही स्ट्रेस है जो आपकी लाइफ को मतलब डिस्टर्ब करेगा आपकी लाइफ को। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को वो शेयर नहीं कर पा रही। क्या कि ठीक है, मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाना शुरू करूँगी, तो थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा लिया, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया। और मेरे चैनल का नाम जो है मेरे बेटे के नाम से ही है, छोटे बेटे के नाम से, ज्ञान साइकोलॉजिकल केयर। ये उसी के नाम पे मैंने चैनल स्टार्ट किया, उसी के नाम पर ही मैंने जो भी अभी मैं कुछ भी करती हूँ तो उसी के नाम से करती हूँ। तो ठीक है, मैंने लर्निंग ली और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अपनी लाइफ में इस स्ट्रेस को मैनेज करते रहिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी को ख़राब ना करे, आपकी सुंदर सी लाइफ को स्पॉइल ना करे। तो बढ़ते हैं हम आगे। म्यूज़िक थेरेपी है, इसका बहुत बड़ा रोल है इमोशंस को रिलीज़ करने में। तो स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे इमोशंस अगर हमने अपने अंदर रखे हुए हैं उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं म्यूज़िक थेरेपी से। और ये जो म्यूज़िक थेरेपी है, आपके जो टेंशन है, आपका फोकस है, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो आप अगर स्टडी करने बैठे हैं, तो अगर आपको लग रहा है आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, एक कामिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका अटेंशन स्पैन है वो रेज होता है। ठीक है, वो म्यूज़िक जो आप लगाएंगे, या तो वो आप नेचर वाला म्यूज़िक लगाइए जहाँ पे वर्ड शेपिंग और इस तरह का म्यूज़िक हो। सॉन्ग वाला म्यूज़िक नहीं करना है, क्योंकि आप क्या होगा, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो हमारे सॉन्ग्स वाले जो हैं वो नहीं लगाना है, क्योंकि पढ़ते टाइम, जब आप स्टडी करते टाइम सॉन्ग्स वाला इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाते हैं जहाँ पे सॉन्ग्स की लिरिक्स आ रही हैं, तो क्या होगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके माइंड में रहेगा अच्छा किस सॉन्ग का चल रहा है। तो मैं म्यूज़िक थेरेपी को कैसे यूज़ करना है स्टडी के टाइम में वो आपको बता रही हूँ। तो आप सिंपल वहाँ पर आप ऐसा म्यूज़िक लगाइए, नेचर वाला म्यूज़िक लगाइए, या कुछ ऐसी एनर्जी हीलिंग वाला म्यूज़िक लगाइए जो आपका फोकस को सस्टेन रखे। ठीक है, अब म्यूज़िक थेरेपी आपके पेन मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है इसका। हमारा क्या, जब पेन की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उस पेन को अच्छे से हम अगर हम बहुत डिस्टर्ब हैं उस पेन की वजह से, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है पर हीलिंग नहीं हो रही, हीलिंग थोड़ी स्लो है, तो ये जो म्यूजिक थेरेपी है आपकी हीलिंग को फास्ट करता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस को पेन से हटाता है, पेन से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और आपकी हीलिंग को फास्ट करता है। और ये म्यूजिक थेरेपी आपके सोशल इंटरेक्शन को भी बहुत बढ़िया करती है। अब सोशल इंटरेक्शन का यहाँ पर अगर है, जो बच्चे आपने नोटिस करे होंगे, थोड़ा अगर जो ऑटिज्म वाले अगर बच्चे, मैं कहूँ एक जो डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑटिज्म वाली जो एक है, जो इशू है, जो एक है स्टेट है, उसमें भी ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए म्यूजिक थेरेपी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ बात करूँ, जैसे मैंने भी फोकस के लिए बताया था, अगर कोई जिनका ADHD जो है, अगर ADHD का सिम्टम्स आपके बच्चे में है या किसी बड़े में भी हैं, किसी भी है इंसान में, तो वहाँ पर भी म्यूज़िक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वो म्यूज़िक आपको बहुत 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 हेल्प करता है। अभी जैसे मैंने बताया आपके सोशल इंटरेक्शन के लिए मैंने बताया, सोशल कनेक्शन के लिए बताया, तो ऑटिज्म के साथ साथ जिनको सोशल एंजाइटी है, वहाँ भी म्यूज़िक आपको सपोर्ट करेगा, म्यूज़िक आपको हेल्प करेगा। अब कॉग्निटिव, अगर मैं कॉग्निटिव फंक्शन की बात करूँ, कॉग्निटिव स्टिमुलेट भी होते हैं इससे म्यूज़िक से, जिनको थोड़ा डिमेंशिया या एल्जाइमर वाले जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी म्यूज़िक थेरेपी हेल्प करती है।
डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़िया करती हैं। तो अब यहाँ बात हो गई, मेंटल हेल्थ के लिए भी बात हो गई, आपके फिजिकल इश्यूज़ के लिए भी बात हो गई, आपके इमोशंस के लिए बात हो गई, आपके सोशल स्किल्स के लिए भी बात हो गई, सोशल कनेक्शन के लिए बात हो गई। तो आप देख रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी को हम कितनी कितने एरियाज़ में हम हेल्प कर ले सकते हैं, इसकी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको म्यूज़िक थेरेपी की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। तो डेली बेसिस पे आप इसको अपनी रूटीन में इम्प्लीमेंट करिए, इनकॉर्पोरेट करिए। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर वॉक पे जा रहे हैं तो म्यूज़िक के साथ वॉक करिए। तो वो क्या होता है, म्यूज़िक के साथ जब हम वॉक करते हैं तो हमारी वॉक अच्छी होती है, उस मोमेंट में हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम फोकस्ड हैं बहुत। हमारा अगर बोला जाए तो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी केमिकल उस टाइम रिलीज़ होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत बढ़िया हो रहे हैं, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं उस म्यूज़िक को। तो ट्राई करिए इसको, और म्यूज़िक थेरेपी या म्यूज़िक को अपनी लाइफ में जगह दीजिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। और फिर जब आप म्यूज़िक को अपनी डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप एक अलग ही अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट पाएंगे, आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।